हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 सामान्य गणित के संख्या पद्धति का पार्ट 2। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए 210, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 420। तो दोस्तों, देख लेते हैं पहले विषम प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो दोस्तों, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, विषम प्राकृतिक संख्याएं। जैसे क्या हो गए 1, 3, 5, 7 और 9। ये क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। और दोस्तों, जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वो भी क्या होती है, विषम प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो ये क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। अब हम प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं को लेकर उनको जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या है, इसके लिए एक सूत्र है, तो वो सूत्र देख लेते हैं। तो क्या है, प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। दोस्तों, क्या होता है, n स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमको n बराबर 20 दे रखा है, तो योग क्या हो गया, 20 का स्क्वायर बराबर 400। तो दोस्तों, क्या हो गया, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया, 400 हो गया। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया गया है 156, ऑप्शन बी 204, ऑप्शन सी 308, ऑप्शन डी 650। तो दोस्तों, पहले देख लेते हैं सम संख्याएं होती क्या है। तो दोस्तों, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, जिनमें भी 2 का भाग जाता है, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं प्रश्न। तो दोस्तों, इसके लिए भी क्या है, एक सूत्र है। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1। दोस्तों, ये क्या है, इसका सूत्र है। तो इसमें क्वेश्चन में हमको n बराबर कितना दे रखा है, 25। तो n का मान सूत्र में रखते हैं, 25 प्लस 1, तो कितना हो गया, 25 गुणा 26, 25 6 150। तो कितना आ गया, 650। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 650। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया 870, ऑप्शन बी 960, ऑप्शन सी 840, ऑप्शन डी 930। तो दोस्तों, इसमें क्या दिया गया, 1 और 60 के बीच सम संख्याओं का योग बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 1 से संख्या n तक के सम संख्याओं का योग बराबर n/2 प्लस 1। तो दोस्तों, ये क्या है,
इसका सूत्र है। तो इसमें हमको n बराबर कितना दे रखा है 60। तो n बराबर कितना हो गया 60। तो क्या हो गया, सम संख्याओं का योग बोला है तो 2 + 4 + 6 डॉट डॉट 60 + 16 इक्वल टू कितना हो गया, सूत्र हो जाएगा n/2 + 1, क्योंकि जो इनको जोड़ के आएगा वो क्या है, ये सूत्र से निकल जाएगा। तो n बराबर हमारा कितना है 60/2 60/2 + 1, तो कितना हो गया 30 + 1, तो हो गया। तो आगे हो जाएगा ये 30 × 31, तो कितना हो गया 30 × 31। तो ये गुणा करके कितना हो गया 30 से कम 30 30 × 90 3 93, तो 930। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 930। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। 1 और 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 256, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 16। तो दोस्तों देख लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं 1 और 32 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 1 और 32 के बीच कितनी है, 1 3 5 7 9 10 13 17। तो ये क्या है, 1 से 32 के बीच में विषम। तो कुल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 1 से लेके 32 के बीच में कुल कितनी संख्या है, 1 से 32 के बीच कुल विषम संख्याएं बराबर 16। तो कितनी हो गई, 16 हो गई। तो हमको क्या निकालना है, 1 से 32 के बीच में विषम संख्याओं का योग। तो कितने हो गए 32 16 हो गए। तो योग कितना हो गया, क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, और n बराबर कितना है, टोटल संख्या है 16। तो क्या हो गया 16 का स्क्वायर बराबर 256। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 256। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। 75 से 99 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम देख लेते हैं पहले प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। तो दोस्तों वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम किसी वस्तु की गणना करने के लिए करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, तो ये क्या है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्याओं को अंश से दर्शाते हैं। और शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य से हम किसी भी वस्तु की गणना नहीं कर सकते हैं। और सभी प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं 75 से 99 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है हमको। तो दोस्तों हमको क्या करना है, 75 से 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो क्या करेंगे, 75 + 76 + डैश डैश + 99। तो क्या करेंगे, पहले तो 1 से लेके 99 तक का, 1 + 2 + 3 डैश 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 + 99, इसको निकालेंगे। उसमें से माइनस
75 से 99 तक का निकालना है, तो हम 75 को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 डैश डैश 74। ये 1 से लेके 99 तक पहले इनका योग निकालेंगे, उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेके 74 तक का जो योग आएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा 75 से लेके 99 तक का योग निकल जाएगा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का, वो है प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का योग n + 1/2। तो पहले वाले में n बराबर कितना है हमारे पास 99, तो इसमें कर देंगे हम बराबर 99 + 1/2 माइनस दूसरे वाले में n बराबर कितना है 74, तो 74 + 1/2। तो दोस्तों कितना हो गया 99 × 100/2 माइनस 74 × 75/2। तो 2 से ये कट गया 50 बार और 2 से ये कट गया 37 बार। तो आगे हो जाएगा 99 × 50 ऋण 37 × 75। तो दोस्तों ये हो गया 49 ऋण ये कितना हो गया 37 75 बराबर कितना आ गया 21/75। तो दोस्तों जो 75 से 99 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ गया 2175। तो इसमें क्या हो गया ऑप्शन डी सही हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 2175। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो हमको इसमें से बताना है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ऑप्शन ए दिया गया है 4000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 4500, ऑप्शन डी 5050। तो देख लेते हैं पहले इसका सूत्र। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n + 1/2। तो ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसमें हमको निकालना है प्रथम 100 1 2 3 प्लस डैश डैश प्लस 100। तो हमको इसका निकालना है। तो इसमें n बराबर कितना दिया है n बराबर 100। तो हम इसको ये फॉर्मूले में रख लेते हैं बराबर 100 + 1/2। तो कितना हो गया 100 × 101/2। इससे कट गया 50 बार। तो कितना आ गया 50 × 101। तो कितना हो गया 5050। तो इसका आंसर कितना आ गया 5050। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5050। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है। तो हमको ऐसी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है जो 17 से छोटी हो। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए 59, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 42। तो देख लेते हैं पहले अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो दोस्तों वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं, मतलब एक और खुद के अलावा उनमें किसी और का भाग नहीं जाता है, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 आदि ये क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमको बताना है कि 17 से छोटी
17 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका योग कितना होगा। तो पहले देख लेते हैं 17 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो ये क्या है, 17 से बड़ी नहीं है, 17 से बड़ी नहीं है ये संख्या। तो हमको इनका योग बताना है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17। तो कितना आ गया है, 7, 27, 28, 28 की 8 हासिल 2, 1 2 3 2 5 58। तो कितना आ गया 58। तो जो 17 से बड़ी नहीं है उनका योग कितना आ गया 58। 17 से बड़ी नहीं है बोला है, इसलिए इसमें हमने 17 को भी लिया है। क्वेश्चन में बोला है 17 से बड़ी नहीं है, तो उसमें 17 भी आएगा, इसलिए हमने 17 को भी लिया है। तो इसका आंसर कितना आ गया 58। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 58। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। 100 और 600 के बीच 4 तथा 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या है। ऑप्शन ए दिया गया है 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 50। तो दोस्तों हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है 100 और 600 के बीच में, जिसमें 4 का भाग भी जाए और 6 का भाग भी जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले सबसे छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी जिसमें 4 का भाग भी जाए और 6 का भाग भी जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 4 और 6 का पहले लॉसो निकाल लेते हैं। तो देखते हैं 4 तथा 6 का बराबर 4 और 6, तो कितना आ गया 2 × 2 × 3 12। तो दोस्तों लॉसा कितना आ गया 12। अब हमको निकालने हैं अभी इस पूर्णांक। बराबर 600 ऋण 100/12। तो कितना आ गया 500/12। 48। तो दोस्तों ये पॉइंट में आ रहा है, तो लगभग कितना हो गया है, लगभग 41। तो लगभग 41 अंक इसके बीच में होंगे। तो इसका सही आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 41। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो वह संख्या है। ऑप्शन ए दिया गया है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों इसमें तो हमको धन पूर्णांक पता नहीं है कौन सी है, तो हम क्या देखेंगे, जो हमको पता है वो इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या पता है हमको, पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो हमको क्या पता है, पहली 3 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं वो हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं, पहली 3 अभाज्य संख्याएं, तो क्या हो गया 2 + 3 + 5 बराबर कितना आ गया, सॉरी गुणनफल है 2 × 3 × 5, 5 × 15 का मतलब 30, 15 30। तो क्या हो गया, इसका 30 हो गया।
तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे कि किसका वर्ग धन पूर्णांक और उसके वर्ग का गुणनफल 30 आता है। तो इसमें से देखते हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं पहले, 2। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 का वर्ग और योगफल प्लस 2 बराबर 6। तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। अगला देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3 3 9 प्लस 3 तो कितना आ गया, 12। तो ये भी इसके बराबर नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हुआ। अगला देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना हो गया, 30। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग और 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना आ रहा है, 30 बराबर आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 5। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। यदि 1 + 2 + 3 + डैश डैश + 100 बराबर x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है 5050, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 10,000, 100, ऑप्शन डी 1000। तो दोस्तों ये प्रश्न हमको क्या दिया गया है, थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। इसमें भी हमको क्या निकालना है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो उसका सूत्र क्या होता है, तो देख लेते हैं, प्लस डैश डैश प्लस 100 बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, इसमें ऑप्शन सूत्र क्या हो जाएगा, n +1/2। तो इसमें n बराबर कितना दिया गया हमको, 100। तो n की जगह पे 100 रख देंगे, बराबर 100 + 1/2। तो कितना हो गया, 100 × 101/2। तो इससे कट गया 50 बार, 50 × 101 बराबर कितना हो गया है, 50। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 5050। तो दोस्तों ये थे संख्या पद्धति से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।